खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हम अपनी मुश्किलों से आराम पाते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। और हमारे आज के मौजू का जो ताल्लुक है वो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 11 बाब और उसकी 28 से 30 आयत तक है, जिसमें कुछ यूं लिखा है। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फ्रौतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। अब अगर आपने ये हवाला गौर से सुना है तो आपने इस बात को नोट किया होगा कि जो आराम का लफ्ज है वो 2 दफा आया है, और यही दरअसल इस सारे पैसेज का जो है एक मरकजी नुक्ता है। अब हमने याद रखना है कि जो आराम है ये बाइबल मुकद्दस का एक इंतहाई अहम मौजू है। इस लफ्ज को आप बेहतर तौर पर समझ पाएंगे अगर आप इसके उलट पर गौर करें, और बाइबल मुकद्दस में जो आराम का उलट है वो है मुशक्कत करना, लेबर करना, किसी चीज के लिए जाफशानी करना। और जब आप जाफशानी से रुक जाएं, आपको जाफशानी ना करना पड़ रही हो, तो इस हालत को बाइबल मुकद्दस आराम कहती है। अब इस बात को हम और भी बेहतर तौर पर समझ पाएंगे अगर अहद अतीक का जो मुख्तलिफ वाकयात हैं उनकी रोशनी में हम समझें। तो पहले नंबर पर तो समझिए, जब खुदा ताला ने इसराइल को सब्बत का दिन अता किया तो उसके पीछे जो एक लॉजिक था कि जब मिस्र में थे तो ये मुसलसल काम करते रहते थे, मुशक्कत करते रहते थे, और उसके बदले में सिर्फ इतना सा मिलता था कि ये सांस ले सकें, जिंदा रह सकें, और अपनी इस बचाव के लिए, जिंदा रहने के लिए इन्हें दिन रात मेहनत करना पड़ती थी। और उसके उलट खुदा ने इन्हें वहां से आराम बख्शा। और उसके बाद हम देखते हैं जब खुदा ताला मिस्र से इन्हें निकाल कर लाए तो आसमान से मन बरसता था, और 6 दिन तक तो बनी इसराइल को जाकर वो इकट्ठा करना पड़ता, उसके लिए कोशिश करना पड़ती, मेहनत करना पड़ती, और इस मेहनत के नतीजे में वो जिंदा रह पाते थे। लेकिन 7वें दिन उन्हें किसी तरह की कोशिश नहीं करना पड़ती थी, और इस दौरान में खुदा तआला उन्हें मुहैया कर देते ताकि मेहनत के बगैर ही वो जिंदा रह सकें, जिंदा रहने के लिए उन्हें कोशिश ना करनी पड़े। तो ये वाला एक आइडिया है जो अहद अतीक में मिलता है, और इसी से जुड़ा हुआ फिर आइडिया है ताजा दम होने का, कि ना सिर्फ वो जो है जिंदा रहने के लिए उन्हें कोशिश ना करनी पड़े, बल्कि साथ में वो ताजगी भी हासिल करें, ताजा दम भी हो जाएं। तो अहद अतीक में जो आराम का, सब्बत का, रेस्ट का जो आइडिया है वो यही है। लेकिन जब फिर हम नए अहदनामा में आते हैं तो बहुत सारी दीगर चीजों की तरह इसमें भी एक तब्दीली आती है कि यहां पर अब सिर्फ जिस्मानी तौर पर जिंदा रहने के लिए कोशिश की बात नहीं हो रही है, बल्कि नए अहदनामा में जो आराम है इसका मतलब है कि जब आपको रूहानी तौर पर जिंदा रहने के लिए कोशिश ना करनी पड़े तो उसको बाइबल मुकद्दस रेस्ट कहती है या आराम कहती है। और उसी के हवाले से यीशु मसीह जो है वो यहां पर बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम उसी वक्त जिंदा होते हैं जबकि हमारी रूह का मलाप जो है वो खुदा के साथ हो जाता है, यानी कि जब हम गुनाहों की गुलामी से, मुर्दगी से निकलकर हम खुदा के साथ रिश्ता कायम कर लेते हैं, तो इस रिश्ते के कायम हो जाने को जिंदगी कहा गया है, कि हकीकी तौर पर वो ही जिंदा है जिनका खुदा के साथ रिश्ता है, क्योंकि खुदा जो है वो जिंदगी का मंबा है, और उस मंबे के साथ कनेक्ट होने को बाइबल मुकद्दस जो है वो जिंदगी कहती है। तो जब नया अहदनामा आराम की बात करता है तो ये उस हालत की बात कर रहा है कि जब आपकी रूह किसी तरह की मुशक्कत ना कर रही हो उस रिश्ते के लिए जो कि खुदा के साथ कायम करने के लिए करनी पड़ती है, बल्कि हर तरह की बेचैनी से आजाद होकर वो खुदा की जो रफाकत है उससे लुत्फानंदोज हो, तो इसको आराम कहा गया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह की रेस्ट जो है, इस तरह का जो आराम है वो मिल कैसे सकता है। तो ज़हन में रखिए कि यीशु मसीह वाहिद नहीं है जो इस आराम की ऑफर कर रहे हैं।
तो यीशु मसीह के यहां पर जो अल्फाज हैं उनसे लगता है कि यीशु मसीह अपना मुआवजना दो तरह के और लोगों से कर रहे हैं जो कि इसी तरह की ऑफर जैसे यीशु मसीह ने की है वो करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से पहला शख्स जो है उसका नाम यशुआ बिन सिराख है और दरअसल एक किताब जो कैथोलिक बाइबल में पाई जाती है वो इसी शख्स के नाम से मंसूब है। अब चूंकि प्रोटेस्टेंट के नजदीक ये किताब गैर इल्हामी है तो इसीलिए प्रोटेस्टेंट बाइबल जो है उसमें आपको ये किताब नहीं मिलेगी। बहरहाल ये शख्स जिसका नाम यशुआ बिन सिराख है ये अपनी किताब के 51 बाब की 23 से 27 आयत में इस बारे में बताता है कि उसने किस तरह से आराम पाया और ये 51 बाब पूरे का पूरा वो अपना तजुर्बा बयान करता है कि किस तरह से उसने हिकमत को ढूंढा और किस तरह से जब उसने इस हिकमत को पाया तो उसके बाद से वो आराम में है, यानी कि उसने सीखा कि किस तरह से उसे खुदा के खौफ में चलना है और जब वो इस खौफ में चलता है तो फिर उसकी जो रूह है वो आराम में है, वो आराम में है। और अगर वो लोग जो कि उसकी बात सुन रहे हैं वो भी आराम पाना चाहते हैं तो उनको भी ये जो हिकमत है इसके जुए के नीचे आना होगा और जब वो इसके जुए के नीचे आएंगे तो तभी वो खुदा के साथ रिश्ता कायम कर पाएंगे और तभी उनकी जानें जो है वो आसूदा होंगी। ताहम यीशु मसीह सिर्फ यशुआ बिन सिराख से अपना मुआवजना नहीं करते हैं बल्कि जिस तरह के अल्फाज वो यहां पर बोल रहे हैं उससे वाज़ेह है कि वो अपना मुआवजना जो यहूदी रब्बी थे, जो फकीर और फरीसी थे, उनके साथ भी कर रहे हैं। जैसा कि आप मत्ती की अंजील के 23 बाब की पहली 4 आयत में पढ़ते हैं जिसमें कुछ यूं लिखा है, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनसे काम ना करो क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते हैं। तो जब आप इन अल्फाज पर गौर करते हैं, भारी बोझ किसी के कंधे पर रखना, तो इसका उलट जो है वो यीशु मसीह जो है इन आयात में जो पहले हमने पढ़ी हैं वो कहते हैं। और फकी और फरीसी के भारी बोझ से मुराद ये थी कि उनका मानना था कि खुदा के साथ रिश्ता कायम करने के लिए, खुदा के साथ रिश्ता कायम रखने के लिए हमें जो है शरीयत पर लफ्ज ब लफ्ज अमल करना पड़ेगा और जब हम शरीयत पर अमल करेंगे तभी हम खुदा के हजूर में रह सकते हैं और जब हम जाहिर है कि खुदा के हजूर में रहेंगे, खुदा के साथ रिश्ता होगा तो तभी जो है हमारी जानें आराम पाएंगी, हम आसूदगी का तजुर्बा करेंगे, हमारी रूह की जो भूख और प्यास है वो खत्म होगी और यूं हमारी रूह को मजीद मुशक्कत करना नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा कि हम सभी का तजुर्बा है और बनी इस्राएल की पूरी हिस्ट्री बताती है कि शरीयत पर कभी भी कोई अमल नहीं कर सका है या पूरा अमल नहीं कर सका, तो जब भी ऐसे कोशिश की गई तो उसका नतीजा सिर्फ रियाकारी निकला, यानी कि दिखावे की हद तक तो लोग खुदा के हुक्मों पर, खुदा के जो आइन हिंद पर चलते हुए नजर आए लेकिन दरअसल उनके बस में कभी भी नहीं रहा। और यही कुछ बनी इस्राएल ने अहद अतीक में किया। जब यीशु मसीह आए उस वक्त भी यही कुछ हो रहा था। इसी सबब से यीशु मसीह फकीरों और फरीसियों को सख्ती से जो है डांटते हैं, उनको तंबीह करते हैं, उनको मुलामत करते हैं, चूंकि सिर्फ वो दिखावे की रास्तबाजी थी। उसके बाद से यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं ताकि तुम्हारी जानें आराम पा जाएं। वो सारी स्ट्रगल जिसमें से उन्हें गुजरना पड़ता है, वो जो बेचैनी उनके अंदर रहती है कि खुदा से वो रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है, तो उसको मैं तुम्हारे लिए दूर कर सकता हूं। क्योंकि अगर तुम खुदा ताला के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मुझ पर ईमान लाना होगा। मैं जो तुम्हारी जगह पर सारी शरीयत को पूरा कर रहा हूं, यानी कि खुदा की जो सारी डिमांड्स हैं जमीन पर रहते हुए एक इंसान से, मैं उन्हें पूरा कर रहा हूं। मैं हूं जो तुम्हारी जगह पर जाकर अपनी जान को कुर्बान कर रहा हूं ताकि तुमने जो गुनाह किए हैं उनका कफारा भी हो सके और तुम्हारी जगह रास्तबाजी की जिंदगी जो है वो मैं गुजार रहा हूं। तो मुझ पर ईमान लाने के वसीले से तुम्हारा रिश्ता जो है वो खुदा के साथ जुड़ सकता है। तो इस तरह से तुम उस स्ट्रगल से, वो बेचैनी जो तुम्हारी रूहों की है, वो जो खुदा के लिए तुम्हारी रूह तड़पती है लेकिन रिश्ता कायम नहीं हो पाता है, उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम मुझ पर ईमान ले आओ।
और फिर दूसरा नुक्ता समझना है कि एक दफा जब खुदा के साथ रिश्ता जुड़ गया तो अब यह लाजम है कि जिसका रिश्ता खुदा के साथ है वो खुदा के किरदार से मुताबिकत उसकी हो, वो इस तरह की जिंदगी बसर करे जो खुदा के साथ कंपैटिबल हो। इस फर्क को आप समझ सकते हैं कि वो कहते हैं कि अपने नेक काम इसलिए करने हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, जबकि मसीहत का कहना है कि जब रिश्ता आपका यीशु मसीह के वसीले से जुड़ गया तो अब आपने उससे कंपैटिबल जिंदगी बसर करनी है। चूंकि खुदा का मकसद हमें गुनाहों से रिहाई देना है, गुनाहों के साथ समझौता करना नहीं है। गौर से सुनिए, खुदा ताला जब हमें निजात देते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गुनाह माफ हो गए, बल्कि उसका मतलब है, निजात का मतलब है छुटकारा। तो निजात सिर्फ हमें जहन्नुम से नहीं मिल रही है, निजात हमें गुनाहों से मिल रही है कि हम गुनाह पर गलबा पा सकें। इसीलिए यीशु मसीह ने यह नहीं कहा है कि मेरा कोई जुआ नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। यानी कि है तो सही, लेकिन ये उस तरह का नहीं है जैसा कि फकी और फरीसी कहते थे। ना तो रिश्ता तुम्हारा तुम्हारे कामों की वजह से जुड़ रहा है जैसे फकी फरीसी और यशुआ बिन सिराक कहता है, बल्कि तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से जो है वो खुदा के साथ जुड़ रहा है। लेकिन बहरहाल जुआ तो है, अगरचे कि ये मुलायम और ये जो है वो हल्का है। तो फिर ये मुलायम और हल्का किस तरह हुआ? अगर हमने खुदा के कंपैटिबल जिंदगी बसर करनी है तो उसके लिए याद रखिए कि यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ किए हैं, बल्कि फिर हमें रूहुल कुद्स अता किया है। इसी सबब से रूहुल कुद्स को दूसरा मददगार कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु ने दो तरह से हमारा जो जुआ है उसको मुलायम और उसका अपने बोझ को हल्का कर दिया है। पहले नंबर पर तो कानूनी तौर पर उसने हमारी जगह पर जिंदगी बसर करके और हमारी जगह पर सलीब पर जान दे के उसने ये वाला जो एक कानूनी मसला था हल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे और खुदा के दरमियान दूरी होती थी। यीशु पर ईमान में जब तक कायम है हमारा खुदा के साथ रिश्ता है। लेकिन दूसरी तरफ उसने हमारी ये भी मदद की है कि हम अमली तौर पर भी रास्तबाज बन सकें, गुनाह की इस बड़ी रुकावट को दूर कर सकें, यानी कि रूहुल कुद्स के जरिए से हम इस पर गलबा पा सकें। और इस दौरान अगरचे के मसीही कमजोर पड़ते हैं, उनसे बाज औकात वो गुनाह होते हैं जो नहीं होने चाहिए, वो पूरी तरह से खुदा की मर्जी पर नहीं चल पाते हैं, तो इससे उनका रिश्ता नहीं टूटता है, खुदा के साथ रिश्ता रहता ही है और अंदर से उन्हें यह एहसास रहता है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता है। लेकिन रूहुल कुद्स इस दौरान फिर हमें एक तो कन्विक्ट करता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और फिर हमें तकवीयत देता है कि हम उस पर गलबा पा सकें। तो इस तरह से जो रिश्ता हमारा खुदा के साथ कायम रहा है, ना सिर्फ वो कायम रहता है बल्कि हम ऐसी जिंदगी बसर कर पाते हैं जो कि कंपैटिबल है। और इसी सबब से यीशु मसीह का जो जुआ है वो मुलायम भी है और हल्का भी है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।